नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 18 फरवरी 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ग्राम सभा से विधानसभा तक के नारे के साथ काम करेगी भाजपा, जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 साल में कांग्रेस के पास कोई भी स्थिर मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं है। आज हमारी सरकार पारदर्शी रूप से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक के नए नारे के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासक बनने से पहले प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, सिखाने से पहले सीखना आवश्यक है। ये पद्धति केवल भाजपा में है। उन्होंने कहा कि अभी भी सरकार एवं संगठन हर स्तर पर मेहनत करेगा और आने वाले समय में भाजपा को ज्यादा सुदृढ़ करेंगी। सीएम धर्मशाला में भाजपा द्वारा आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार के प्रथम 3 साल और भाजपा सरकार के प्रथम 3 साल की तुलना की जाए तो विकास कार्यों के हिसाब से कांग्रेस ने 3 साल में 13,300 करोड़ रुपए खर्चे थे, भाजपा ने 21,300 करोड़ रुपए खर्चे, जो कि लगभग 2 गुना है। उन्होंने कहा कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछला 1 साल कोरोना की महामारी में व्यर्थ चला गया और हमें केवल 2 वर्ष का कार्यकाल मिला है। प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। बात कर लेते स्कूलों से जुड़ी हुई 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने संभावित डेट शीट के बाद मैट्रिक व जमा 2 श्रेणी के नियमित कंपार्टमेंट अंक सुधार, अतिरिक्त विषयों तथा राज्य मुक्त विद्यालय के मिडिल मैट्रिक जमा 2 श्रेणी के समस्त परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। मिडिल एसओएस के परीक्षार्थियों की परीक्षा 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक और मैट्रिक की परीक्षा 13 अप्रैल से 28 अप्रैल और जमा 2 की परीक्षा 13 अप्रैल से 10 मई तक संचालित की जाएगी। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल के 8 जिलों में कोरोना के 36 नए पॉजिटिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों का आना लगातार जारी है। बुधवार को प्रदेश में 8 जिलों में कोरोना के 36 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में कांगड़ा के 9, शिमला व सोलन में 6, बिलासपुर के 5, ऊना व कुल्लू में 4, हमीरपुर व मंडी में 1 मरीज शामिल है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 58,296 पहुँच गया। वर्तमान में 354 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं 56,948 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। प्रदेश में अभी तक कुल 10,32,535 लोगों के टेस्ट लिए जा चुके हैं, जिनमें से 9,73,971 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। और अब वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 2 दिन तक बारिश बर्फबारी के आसार, 4 डिग्री तक चढ़ा तापमान। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 और 22 फरवरी को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी होने के आसार जताए हैं। छात्रवृत्ति घोटाला, सीबीआई ने बैंक मैनेजर सहित 3 निदेशकों से की पूछताछ। 265 करोड़ से जुड़े छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने वीरवार को जांच दायरे में आए चंडीगढ़ स्थित एक बैंक मैनेजर सहित कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई के शिमला स्थित कार्यालय में प्रक्रिया अमल में लाई गई है। इस दौरान जांच टीम ने संबंधित बैंक में छात्रों के हजारों की संख्या में खोले गए खातों को लेकर अमल में लाई गई पूरी प्रक्रिया और उन सभी खातों से किस तरह छात्रवृत्ति की राशि दूसरी जगह ट्रांसफर हुई, इस संबंध में पूछताछ की है। जांच दायरे में आए 5 बैंकों के कुछ अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को भी आगामी दिनों में पूछताछ के लिए तलब किया है। इसके साथ ही सीबीआई ने फर्जी तरीके से 9 शिक्षण संस्थान चला रहे कृष्ण कुमार, राजदीप सिंह, बबीता राष्ट्र से लंबी पूछताछ की है। ये तीनों 5 दिन की रिमांड पर चल रही है। कालका शिमला हेरिटेज रेल लाइन बेचेगी मोदी सरकार, तैयारियां शुरू। केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय धरोहर कालका शिमला हेरिटेज रेल लाइन के निजीकरण की तैयारियां कर रही है। देश भर में 4 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इसी कड़ी में कालका शिमला रेलवे लाइन को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारियां चल रही है। हिमाचल का शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक, पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, तमिलनाडु का नीलगिरी और महाराष्ट्र का नेरल मैथेरन ट्रैक इसमें शामिल है। ये सालाना करीब 100 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की इस विश्व धरोहर को बेचने की बात उठाते इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है।
प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कालका शिमला रेल लाइन को बेचे जाने की खबरों पर आपत्ति जताई है। सोलन से गुजरने वाले इस ट्रैक को लेकर निजी हाथों पर सौंपने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेता कुर्राकेश पंत ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रेलवे और सरकार के पास शायद इतने समझदार और कुशल अधिकारी नहीं है, इस वजह से विश्व धरोहर रेल मार्ग बिकने जा रहा है। सोलन के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुर्राकेश पंत ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सरकारी उपक्रमों को बेचती जा रही है। उन्होंने कहा ऐसे में अब सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने का कैलेंडर जारी कर दे। उन्होंने कहा कि अब सामाजिक संस्थाओं को एक होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। न्यूज सोर्स न्यूज 18 इंडिया। 20 जून को होगी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म। बहुतकनीक संस्थानों में प्रवेश के लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रवेश परीक्षा करवाने जा रहा है। इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन 20 जून को किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव ने कहा कि बहुतकनीकी और निजी बहुतकनीकी में प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश परीक्षा अर्थात पैट का आयोजन 20 जून को सुबह के 10 बजे से 1 बजे तक किया जा रहा है। वहीं तीसरे सेमेस्टर के लिए प्रवेश परीक्षा तथा लीट का आयोजन 10 जून को सुबह 10 से 12 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म अप्रैल या मई में भरी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इन तिथियों के बारे में बोर्ड अलग से सूचना जारी करेगा। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के लिए आयोजित होंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम। मंडी जिले में मनरेगा के अंतर्गत अब तक के इस वित्त वर्ष में 198 करोड़ रुपए खर्च करके 74 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। ये जानकारी डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने उपायुक्त कार्यालय सभागार में खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि सभी विकास खंडों में नए चुने हुए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम 22 फरवरी से आरंभ होंगे। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने और वित्तीय मामलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने को कहा है, ताकि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में नए विकास कार्यों को अमली जामा पहना सके। उन्होंने सफलता की कहानियों के माध्यम से विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करने को भी कहा है। चिट्टे के साथ पकड़ा अफ्रीकी नागरिक कोर्ट में पेश, पुलिस रिमांड पर भेजा। नशे के सौदागरों पर कुल्लू पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। कुल्लू पुलिस की एसआईयू द्वारा अफ्रीकी मूल के नागरिक से हाल ही में 15 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था, जिसे ब्रो पुलिस द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंड अधिकारी आने के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 22 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि कुल्लू पुलिस की एसआईयू द्वारा हाल ही में दिल्ली में 6 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन भी पकड़ी गई थी। तेंदुआ की खालों सहित 2 युवक गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लाखों में है कीमत। पुलिस थाना क्षेत्र देहरा के अंतर्गत कुंडलीहार में देहरा पुलिस ने मंगलवार देर रात नाके के दौरान बाइक सवार 2 लोगों से तेंदुआ की 3 खालें बरामद की है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन खालों की कीमत 10 लाख के लगभग है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब से शुरू हुआ भाजपा का पतन, आने वाले विधानसभा चुनावों में भी रहेगा जारी, कुलदीप राठौर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पंजाब में नगर निकाय चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी तो शहरी क्षेत्र के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है, जल्द ही गांव और देश के सभी लोग इसे सत्ता से बाहर फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता के बल पर जनविरोध को ज्यादा दिनों तक नहीं दबाया जा सकता। पंजाब से शुरू हुआ भाजपा का ये पतन अब देश व अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी जारी रहे। उन्होंने पंजाब नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के लिए पार्टी नेताओं के साथ लोगों को बधाई दी। महंगाई के खिलाफ शिमला में कांग्रेस का हल्ला बोल, चक्का किया जाम। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ शिमला में हल्ला बोला और चक्का जाम किया। महिला और युवा कांग्रेस ने संयुक्त रूप से कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर शिमला बस स्टैंड में चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और कीमतों में लगाम लगाने की मांग की। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गले में सिलेंडर के पोस्टर लटकाकर विरोध जताया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय जब पेट्रोल डीजल में 50 पैसे की वृद्धि होती थी तो भाजपा के नेता सड़कों पर उतर जाते थे।
महंगाई की मार से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो ये मार्च सड़क से संसद तक जारी रहेगा। किन्नौर में 3 कौओं के मृत मिलने से सनसनी, बर्ड फ्लू होने की आशंका। जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ आसपास के क्षेत्रों में मृत कौवे मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लोगों को डर है कि कहीं कौवे बर्ड फ्लू के कारण तो नहीं मर रही है। जिला किन्नौर में 3 कौवे मृत मिलने से बर्ड फ्लू होने की शंका जताई जा रही है। ऐसे में सूचना मिलते ही मीडिया कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे भी इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई। रिकांगपिओ में मृत कौवे की सूचना मिलती जिला प्रशासन सतर्क हो गया। पशुपालन व वाइल्ड लाइफ विभाग को मृत कौओं के सैंपल लेने के निर्देश भी जारी किए गए। बड़ी खबर, हिमाचली बोनाफाइड के लिए छोड़नी होगी नेपाल की नागरिकता। हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाओं और नौकरी पाने के लिए यहाँ रह रहे नेपाल मूल के बासिंदों को अब अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किए गए कि हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। सरकार ने ये संशोधित अधिसूचना इसलिए जारी की है क्योंकि लंबे समय से प्रदेश में रह रहे नेपाल मूल के लोग हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन कर रहे थे। पहले के आदेश के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में पिछले 20 साल से रह रहा है, उसका हिमाचल प्रदेश में स्थायी निवास है, तो उसे हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता था। लेकिन नेपाली मूल के लोगों के आवेदन पर सरकार ना तो इनकार कर पा रही थी और न ही सर्टिफिकेट जारी कर रही थी। अब सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया कि सिर्फ भारत के नागरिक के पास ही हिमाचली बोनाफाइड बनाने का अधिकार है। हिमाचल के स्कूलों को मिलेंगे 584 टीजीटी। इसी सप्ताह आएगा बैच वाइज भर्ती का परिणाम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 584 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टीजीटी के 584 पदों पर इसी सप्ताह बैच वाइज भर्ती का परिणाम जारी होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्तियों की मंजूरी को शिक्षा मंत्री के पास फाइल भेज दी है। संभावित है कि मार्च में शिक्षकों की नियुक्तियां हो जाएगी। चयनित होने वाले टीजीटी को अनुबंध आधार पर नियुक्ति मिलेगी। इन्हें 13,900 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन के चलते बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया अप्रैल 2020 में रोकी थी। लॉकडाउन हटने के बाद निदेशालय ने दोबारा से प्रक्रिया शुरू की थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा